बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात जो शुरू हुए उसका चूँकि पहले तो हुकूमत इनकार करती रही, हमने मुज़ाकरात करना ही नहीं है, लेकिन जब उनको नज़र आया कि मामला तो टल नहीं रहे तो फिर वो मुज़ाकरात पर आए। मैं आगे जाकर चलकर इस पर बात करूँगा। पहले ये बता दूँ कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म हो गए आज के रोज़ और बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इत्तेहादी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर की अंदरूनी कहानी जो है वो जो सामने आई है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमती वफ़द के सामने 3 शराइत रखी गई हैं। ज़राए का बताना है कि पीटीआई की शराइत थी कि रवां साल मई में कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। 14 मई के अलावा एक साथ इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम की जाए और आइनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े वापस लेने होंगे। ज़राए का कहना है कि पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से यह शर्त भी रखी गई है कि रवां साल जुलाई में मुल्क भर में इंतखाबात कराए जाएँ। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का इस हवाले से कहना है कि हमने हुकूमत के सामने अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया, 2 घंटे के मुज़ाकरात में अपना नुक्ता नज़र पेश किया और आइन से मावरा हल मुमकिन नहीं है। कल दोबारा उधर ही मुलाकात होगी। लेकिन बात ये है करने की कि आज चीफ जस्टिस साहब ने जब ये पेश हुए अदालत में तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। और जो चीफ जस्टिस साहब और बाकी जज साहिबान थे वो उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर बात कर दी है कि अगर आपका इत्तेफाक होता है तो ठीक है, वरना फैसला वही रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वैसा ही होगा। अब आप इनकी जो दो तरीके की इनकी सियासत है, ये पार्लियामेंट में कुछ बुलंदो बाग दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी जनाब हम अदालत कौन होती है हमें डिक्टेट करने वाली, और जैसे ही ये अदालत में इनके नुमाइंदे पहुंचते हैं तो पाँव पकड़ लेते हैं और कहते हैं हमने पाँव छोड़ने ही नहीं है। सरकार हमने तो मुलाकात भी की, हमने तो ये भी किया, वो सारा कुछ किया। उन्होंने तो असद कैसर ने उसको जो है वो रद्द कर दिया कि मेरे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं हुई इनकी। वो परवेज़ खटक की अहलिया के वफात के हवाले से ताज़ियत के लिए यहाँ वहाँ गए और वहाँ एक सरसरी मुलाकात हुई, ये असद कैसर ने क्लियर कर दिया। लेकिन आप देखें पार्लियामेंट के अंदर ये क्या कुछ कर रहे होते हैं और बाहर निकल कर क्या कुछ करते हैं। और इनको आड़े हाथों लिया है इनके अपने ही वो जो बड़े इनकलाबी इनके वजीर है ना, उन्होंने बड़े इनको आड़े हाथों लिया है। जावेद लतीफ़ ने हुकूमत के पीटीआई से मुज़ाकरात के खुले अल्फाज में मुखालफत करते हुए कहा कि 1 साल कबल हुकूमत क्यों ली आपने, और अपनी जमात से शिकवा करता हूँ कि इमरान खान से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि पीटीआई हुकूमत का सारा गंद 1 साल में हमने अपने सर पर क्यों लिया। बड़ी बात है, 1 साल बाद याद आ गया जावेद लतीफ़ साहब को, आपके दौर में दूध की नहरें बह रही थी। ये पाकिस्तान जो है जावेद लतीफ़ साहब ये 6 की ग्रोथ से तरक्की कर रहा था, मैशियत के ये इंडिकेटर थे, और अब आपके 0.6 है। ये आप किनको बेवकूफ़ बना रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसे आपकी लीडर दूसरों को बेवकूफ़ बनाती है और आपके दूसरे लीडर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, आप वैसी ही बातें कर रहे हैं। ये कौम अब जो है वो बेवकूफ़ नहीं बनेगी, क्योंकि कौम के पास शऊर आ चुका है। और जो असल में जो आप बयानियां भेजते थे ना मीडिया को अपने साथ मिलाकर, मीडिया लोग देखते ही नहीं है, मीडिया की रिपोर्टिंग ही नहीं देखते लोग, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने चुन चुन के अपनी मर्जी के अल्फाज इससे लेने हैं और जो जिसके इनको लिफाफे मिलते हैं उसके अलावा मीडिया ने कुछ नहीं देना। इसलिए लोग अब सोशल मीडिया देखते हैं, लोग सोशल मीडिया की तरफ चले गए हैं। 1 मिनट में आपका क्लिप वायरल हो जाता है, लोग उसको देखते हैं। और ये आप जो तनकीद कर रहे हैं ना, ये तनकीद अपने कायदीन पे करें। इन्होंने इतने ये सीधे नहीं थे, ये गंद अपने सर क्यों लिया। आपने अपनी चोरी चकारी माफ़ करवानी थी जनाब आपकी सारी लीडरशिप में, असल मसला ये था आपका, और वो आपने माफ़ करवाई। वो NRO 2 जो लिया वो सारा शाखसाना है, उसमें फर्जंदे जरदारी पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों के लोगों ने अपने अपने जो है ना वो उस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। और एक और मैं आपको बात बता दूं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने अपनी जमात में से किसी को भी जो है वो इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया मुज़ाकरात का। उसकी भी वजह यही है कि मौलाना साहब 3 साल बाद तो इक़्तिदार में उनका बेटा को मिल गई है वजारत, और बाकी गवर्नर भी कायम मकाम गवर्नर भी इनका लग गया।
और सारे रिश्तेदार जो है वो इस टाइम हुकूमत में आ गए हैं, तो मौलाना साहब कैसे चाहेंगे कि मुज़ाकरात और इंतखाबात की तरफ जाया जाए, क्योंकि जो हालत इन्होंने अवाम की कर दी है, इनको पता है कि अवाम ने वोट की बजाय जूतों का इस्तेमाल करना है। अब अवाम आपको वोट तो नहीं डालेगी और पब्लिक में जाने के काबिल नहीं है आप, इसलिए ये सब लोग जो है ना वो इलेक्शन से भाग रहे हैं और भागना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने इनको बांध दिया है। या ये मुज़ाकरात करेंगे, कोई बीच वाला रास्ता निकालेंगे, वरना अदालत का फैसला वही है कि उसी टाइम पर इलेक्शन होंगे। और एक और मैं आखिर में आपको बात बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने कफ़ायत शहरी मुहिम का जो है वो एक नारा लगाया था, और आज उसकी खुद ही धज्जियाँ उड़ाई हैं, क्योंकि माले मुफ्त दिले बेरहम वो एक मिसाल है। वो देखें आप कि इन्होंने आज तादी जितने थे वो आए थे, उनको जो है ना वो खाना दिया, और वज़ीर आज़म हाउस से ज़राए बता रहे हैं खाना पक कर गया 6 डिशेस से 6 से ज़ायद, और उसके अलावा बाकी लवाजमात अलहदा थे। जो वज़ीर आज़म कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेचकर कौम को आटा लेकर दूंगा, इन्होंने तो कौम को कपड़े बेच के आटा क्या लेकर देना था, इन्होंने कौम के कपड़े ही तुलवा लिए हैं। और फिर भी ये शर्मिंदगी नहीं होती इनको कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये अखराजात कंट्रोल करें। एक तरफ कह रहे हैं कि इंतखाबात के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इतने पैसे लग जाएंगे, उतने लग जाएंगे, तो आप खुद याशियाँ देख लें क्या क्या कर रहे हैं। और इनके बुजुर्ग के प्रोटोकॉल्स और इतनी बारीक बरकम कबीना, वो सारा कुछ आपके सामने है। और जो मराद ये ले रहे हैं और जो कुछ ये सब कुछ छोड़े ना, कफायत शहरी मुहिम तो यही होती है, कपड़े उतार दूंगा, कपड़े बेच दूंगा, करते करते कौम के कपड़े भी उतार लिए, अब तो लंगोटी भी उतार ली है इन्होंने, तो कौम का तो वैसे ही जीना माल कर दिया इन्होंने। और आखिर में नतीजा यही निकल रहा है कि ये अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर पंजाब में इलेक्शन होंगे और KPK में इलेक्शन होंगे, और अदालत इनको मौका दे रही है। और तमाम जो आम आवाम की राय है ना वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आम आवाम जो सोच रही है वो ये सोच रही थी कि अदालत को चाहिए था कि आज इनके खिलाफ सख्त आर्डर करते और इनको सजाएं दी जाती सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदौली पर भी, और जो पार्लियामेंट में जो जजेस के खिलाफ इन्होंने कीचड़ उछाला, क्योंकि बाकी तो किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक खास टोला है जिनको ये राहत दी जाती है। और आम जो लोग हैं, पब्लिक है, वो ये आम चुनाहों में बातें कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। इसका मतलब है कि ताकतवर के लिए अलहदा कानून है और कमज़ोर के लिए अलहदा कानून है, और आइन की जब चाहे ताकतवर धज्जियां खेड़ दे, लेकिन उसके साथ मामला नरमी के साथ निपटा जाए, नरमी से बात की जाती है, जबकि जो कमज़ोर आदमी है उसको मार मार कर उसका भुरकस निकाल दिया जाता है, बल्कि उसे उठाया जाता है, उसका पता ही नहीं चलता उसे उठाया किसने है। तो ये दोहरा जो मेयार है, जो दोहरा कानून नज़र आ रहा है, वो इस टाइम जो है वो अवाम जो है ना वो इससे बहुत ज़्यादा शदीद नाराज़ है। और हमारे अदारों को और हमारे जो बाख्तियार लोग हैं उनको ये सोचना होगा कि ये कानून एक ही होना चाहिए, सबके लिए एक ही, जो भी आपने कानून बनाना है, जो भी आपने तय करना है, कम से कम एक कानून तय करें, और जो गरीब के लिए भी वही हो और अमीर के लिए भी वही हो। हमारे यहाँ ये मसला है कि बाहर के मुल्क में आप जाए तो वो कहता है मैं तुम्हें अदालत में देख लूंगा, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कि जनाब अगे जाके तेरे को हिसाब लाऊंगा। ये हमारी राय जाती है कि हम आखिरत में ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पर तो हमें इंसाफ नहीं मिलना, यहाँ पर तो अदारे इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं, इंसाफ के इदारे हों चाहे कोई इदारे हों दूसरे, मामला यही है कि ताकतवर के लिए अलहदा है और कमज़ोर के लिए अलहदा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।